आखिर क्या वजह है कि स्टालिन इतना एग्रेसिवली अपने लोगों से जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करने के लिए बोल रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू भी ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं। आखिर क्यों दक्षिण के राज्य डरे हुए हैं? उन्हें कौन सा खौफ सता रहा है? अभी तक हमने हिंदी भाषा को लेकर नॉर्थ वर्सेस साउथ की लड़ाई होती हुई देखी है। हम पर हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के आरोप लगाते हुए दक्षिण के नेताओं को देखा है। लेकिन अब एक और लाइन क्यों खिंचने लगी है? क्या है दक्षिण के राज्यों के एग्रेसिव कैंपेन का मतलब? समझते हैं आज के 16 आने सच के इस वीडियो में। देश में पहली बार जब 1951 में संसदीय चुनाव हुए तब लोकसभा की सीटें 489 हुआ करती थी, लेकिन बढ़ती आबादी और काम के बोझ के चलते सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 543 कर दी गई। इसके लिए 1951, 1961 और 1971 में परिसीमन किया गया। अब एक बार फिर से वक्त आ गया है जब सांसदों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में की जानी है। इसकी तैयारी के तहत हाल ही में पीएम मोदी ने नई संसद का इनॉग्रेशन भी किया, जिसमें ज्यादा सांसदों के बैठने की, उनके काम करने की क्षमता है, व्यवस्था है। प्रक्रिया के तहत 2026 में परिसीमन का काम शुरू होगा, लेकिन उससे पहले ही सियासी माहौल बन चुका है। साउथ के स्टेट इसे लेकर सबसे ज्यादा खफा नजर आ रहे हैं। केंद्र की एनडीए सरकार के धुर सियासी विरोधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 25 फरवरी को अपने एक बयान में कहा था कि परिसीमन के नाम पर भारत के दक्षिणी राज्यों पर एक तलवार लटक रही है। ऐसा क्यों है कि परिसीमन के नाम से दक्षिण के राज्य अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या है इतिहास? ये बहस क्यों जरूरी हो जाती है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आंकड़ा देखिए। दक्षिण भारत के 5 राज्य आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु से लोकसभा की कुल 129 सीटें आती हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के सिर्फ 2 राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार को मिला लिया जाए तो यहां से लोकसभा की 120 सीटें आ जाती हैं। पूरी लड़ाई इन आंकड़ों को लेकर ही है, क्योंकि लॉजिकली ऐसा नहीं हो सकता कि लद्दाख या किसी नॉर्थ स्टेट से जहां पर जनसंख्या लिमिटेड है वहां से 50, 60, 80 सांसद आ जाएं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से 20-25 ही रह जाएं। जनसंख्या के आधार पर ही यह तय किया जाता है कि कहां से कितने सांसद होने चाहिए। इमरजेंसी के वक्त 1976 में जब इंदिरा गांधी 42वां संविधान संशोधन लेकर आई तो उन्होंने परिसीमन पर 25 साल के लिए रोक लगा दी। इसके बाद 2001 में जनगणना हुई और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 84वां संशोधन कर परिसीमन को फिर से 25 साल के लिए टाल दिया। दोनों ही बार देखा यह गया कि उत्तर और दक्षिण की जनसंख्या बढ़ोतरी में समानता नहीं है, यानी कि उत्तर में लोगों की संख्या लगातार बढ़ती गई, जबकि दक्षिण के लोगों ने परिवार नियोजन पर ज्यादा ध्यान दिया। अब इसे सरकारों की नाकामी कहिए या फिर लोगों की, 25-25 साल के 2 गैप लेने के बाद, यानी कि कुल मिलाकर 50 सालों में भी हम नॉर्थ और साउथ की इस डिस्पैरिटी को कम नहीं कर पाए हैं। अब आ गया है साल 2025 और अगले साल होने वाले परिसीमन को लेकर साउथ के स्टेट खफा हैं। उनका कहना है कि हमने क्या गलती की है? क्या हमें भी उत्तर वालों की तरह ही बच्चे पैदा करने थे? क्योंकि सीधे तौर पर इसका असर उनकी लोकसभा सीटों पर पड़ने वाला है, यानी कि केंद्र सरकार बनाने में जो भूमिका अब साउथ की रहती है वो कम हो जाएगी अगर परिसीमन होता है तो, क्योंकि साउथ की अपेक्षा उत्तर भारत में ज्यादा सीटें बढ़ेंगी। स्टालिन तो यहां तक कहते हैं कि अगर देश भर में मौजूदा आबादी के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा किया जाएगा तो ऐसी स्थिति होगी कि तमिलनाडु को 8 सीटें जो उनकी लोकसभा की हैं वो गंवानी पड़ेंगी। इसका मतलब यह है कि तमिलनाडु में अब 39 सांसद नहीं बल्कि 31 ही रह जाएंगे। हालांकि इससे पहले अमित शाह ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में कहा था कि मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि परिसीमन के बाद प्रो रेटा यानी कि आनुपातिक आधार के हिसाब से ही दक्षिण के एक भी राज्य की एक भी लोकसभा सीट कम नहीं होगी। यहां प्रो रेटा या आनुपातिक आधार का मतलब किसी भी चीज के समान वितरण से है, लेकिन दक्षिण के नेताओं को इस पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि तमिलनाडु समेत दक्षिण के राज्य केंद्र सरकार की जनसंख्या नियंत्रण नीति को सही से लागू करने को एक सजा के तौर पर देख रहे हैं। इसके पीछे की वजह भी सीधी सी है, आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। 2011 में की गई आखिरी जनगणना के मुताबिक केवल 5 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में ही अगर इनको मिला लिया जाए तो भारत की आधी जनसंख्या लगभग 48.6% का प्रतिनिधित्व तो यही राज्य करते हैं। ऐसे में अगर जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाई गई तो भारत की आधी लोकसभा सीटें इन 5 राज्यों में होंगी। इन राज्यों की तुलना में दक्षिण के राज्य सीटों के लिहाज से कहीं पीछे रह जाएंगे,
क्योंकि वहां जनसंख्या कम है। यही वजह है कि स्टालिन पूछने में लगे हुए हैं कि हमें 16 बच्चे पैदा करने के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहिए। अब यहां सवाल यह है कि क्या सचमुच इसका कोई समाधान नहीं है? क्या दक्षिण को लोकसभा सीटों के लिहाज से सजा भुगतनी ही पड़ेगी या फिर कोई रास्ता है? क्योंकि मौजूदा मोदी सरकार इस बार परिसीमन करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, नई संसद भी बनकर तैयार है, लेकिन क्या देश तैयार है? 50 साल पहले जो परिस्थिति थी, क्या हम उसी जगह पर फिर से आकर खड़े हो गए हैं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताइए।